नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें हम बात करेंगे आज भारत बंद है। भारतीय श्रमिक वर्ग ने गुरुवार को राज्यव्यापी आम हड़ताल का ऐलान किया है, जिसका मिला-जुला असर दिख रहा है। हड़ताल को कृषि, ग्रामीण और अनौपचारिक श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघों का समर्थन प्राप्त है। यह हड़ताल 14 राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई है, जिसमें केंद्रीय और राज्य सिविल सेवाओं के कर्मचारी और शिक्षक, केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के श्रमिक समूह और स्वतंत्र ट्रेड यूनियनें शामिल है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का कहना है कि संयुक्त मंच से जुड़े कर्मचारियों और श्रमिकों ने केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी, किसान विरोधी और राष्ट्र विरोधी कॉर्पोरेट समर्थक नीतियों के प्रति अपना विरोध दिखाने के लिए एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया था। दिल्ली, हरियाणा और बिहार के कुछ हिस्सों में बंद का असर दिख रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें कि आज भारत बंद का ऐलान किया गया है, एक दिन का ये हड़ताल, और करीब 30 करोड़ श्रमिक इस हड़ताल में शामिल। दिल्ली, हरियाणा, बिहार, ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मिला जुला असर इस हड़ताल का देखने को मिल रहा है। भारतीय श्रमिक वर्ग ने राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल का ऐलान किया और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तीन तस्वीरें। दिल्ली, हरियाणा और बिहार की ये तस्वीरें। आज हड़ताल पर देश के 30 करोड़ श्रमिक। बता दें आपको कि नई श्रम संहिता के खिलाफ आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। मिला जुला असर इसका देखने को मिल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा और 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने अमेरिका के साथ हालिया व्यापार समझौते के विरोध में देशव्यापी भारत बंद का आह्वान किया है। किसान संगठनों का मानना है कि अमेरिका के साथ हुए समझौते से घरेलू बाजार में अमेरिकी कृषि उत्पादों के आने से स्थानीय किसानों और डेयरी उद्योग को भारी नुकसान होगा। ट्रेड यूनियन ने 4 नए श्रम कानूनों को मजदूर विरोधी बताते हुए उन्हें वापस लेने की मांग की है। प्रदर्शनकारी न्यूनतम वेतन में वृद्धि, मनरेगा की बहाली और सरकारी उपक्रमों के निजीकरण का विरोध भी कर रहे हैं। बता दें कि बैंक, ट्रांसपोर्ट्स और कुछ सरकारी दफ्तर बंद रह सकते हैं। इसके साथ ही कई किसान संगठन और मजदूर संघ इस हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने इसका बंद का समर्थन नहीं किया है। वहीं CAIT जैसे व्यापारी संगठनों ने कहा है कि उनका इस बंद से कोई संबंध नहीं है और बाजार सामान्य रूप से चलेंगे। यह विरोध मुख्य रूप से उन नीतियों के खिलाफ है जिन्हें प्रदर्शनकारी, किसान विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक मान रहे हैं। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल और भारत बंद का आह्वान किया है। इस बंद को पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने अपना समर्थन दिया है। किसान संगठन और मजदूर संघ नई श्रम संहिता और बिजली बिल 2025, बीज बिल और हालिया भारत अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में सड़क पर उतर रहे हैं। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ रामानुज संवाददाता लखनऊ से और सुनील मालवीय हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ चुके हैं। शुरुआत रामानुज से करते हैं। रामानुज, अगर हम बात करें तो संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल का ऐलान किया है। मिला जुला असर देखने को मिला है। लखनऊ में क्या स्थिति रही? देखिए, लखनऊ के अंदर जो है बहुत इसका प्रभाव नहीं है और ऐसे में अगर बात की जाए, हालांकि इसके लिए जो है तमाम संगठनों ने आह्वान किया था, लेकिन यहाँ पर जो है उस तरीके का प्रभाव नहीं देखा जा रहा। और ऐसे में अगर बात की जाए कि भारत US जो ट्रेड डील हुई उसको लेकर जो है ये पूरा जो है भारत बंद था, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो ये माना जा रहा है कि पश्चिमी यूपी की तरफ जो है ये थोड़ा बहुत असर देखने को मिला, लेकिन अवध क्षेत्र और पूर्वांचल में जो है इसका असर देखने को नहीं मिला। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो भारत बंद का आह्वान किया था वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो है वो असफल होता नजर आ रहा है। जी, जैसे
बिल्कुल, अगर हम बात करें तो ट्रेड यूनियन लगातार दावा कर रहे थे कि इसमें संगठित और असंगठित क्षेत्रों के करीब लाखों मजदूर शामिल हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है और कई विपक्षी दलों ने भी इसका समर्थन किया है। देखिए जैसे जो है विपक्ष के जो तमाम नेता हैं उन्होंने समर्थन किया है, तमाम राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है, लेकिन उसका समर्थन जो है उत्तर प्रदेश के अंदर वो असर नहीं दिखा पा रहा जो दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र में है। लेकिन ये है कि यूपी में भी, पश्चिमी यूपी माना जा रहा है कि इसमें जो है थोड़ा बहुत प्रभाव जो है पश्चिमी यूपी में देखने को मिला है, लेकिन जो है उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों में जो है इस पूरे भारत बंद का कहीं भी जो है असर नहीं देखने को मिला है। और जो संगठित, असंगठित और इसके साथ साथ जो किसान जो थे वो भी कहीं ना कहीं जो सड़कों पे उतरते थे वो कहीं देखने को नहीं मिला है। और यहाँ पर जो है सारी व्यवस्थाएं जो है सुचारू रूप से चल रही हैं और बहुत ज़्यादा असर जो है राजधानी या उसके आसपास में देखने को नहीं मिल रहा है। जी ठीक है, सुनील मालवीय संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, भोपाल की बात करें तो यहाँ पर क्या मध्य प्रदेश में इसका असर देखने को मिल रहा है? सुनील मालवीय जी, आवाज आ रही है आपको? सुनील मालवीय जी, आवाज मिल रही है आपको? सुनील मालवीय जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ट्रेड यूनियनों का दावा है कि हड़ताल में संगठित और असंगठित क्षेत्रों के लाखों मजदूर शामिल हो सकते हैं। इसकी उन्होंने किसानों से अपील की, उसके बावजूद भी इसका मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। रामानुज, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हड़ताल का आह्वान किया गया और जैसा कि आपने बताया कि कहीं कहीं पर इसका असर है और कहीं कहीं पर इसका असर नहीं है, फिलहाल लोगों का क्या कहना है इस ट्रेड डील को लेकर भी, जिस तरीके से एक भ्रम की स्थिति भी फैलाई जा रही है और अन्य मांगे भी हैं, सिर्फ इतना ही नहीं कि वो जो ट्रेड डील हुई है उसको लेकर ही यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा हो, मनरेगा और तमाम मुद्दों को लेकर भी यहाँ पर सरकार को घेरने की कोशिश जो है वो संगठनों द्वारा की जा रही है। देखिए अगर बात की जाए, जाहिर सी बात है यशी, जो यहाँ का जो माहौल है वो ऐसा नहीं देखने को मिला है कि यहाँ कहीं कोई प्रदर्शन या किसी तरीके का विरोध हुआ हो। चाहे वो विपक्ष के नेता हों, उन्होंने भी जो है सदन में आने से पहले जो है कहीं इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं करी। जो भारत बंद का आह्वान था उसके ऊपर कोई विषय पर जो है बात नहीं हुई। और ऐसे में अगर बात की जाए कि हाँ, ये ज़रूर है कि एक बड़ा असंगठित क्षेत्र है किसानों का और जो है वो और दूसरे मजदूरों का, उनको जो है कहीं ना कहीं जो ट्रेड डील हुई है उसको समझाने में जो है किसान यूनियन या तमाम जो लोग हैं वो अभी लगता है जो उत्तर प्रदेश के अंदर असफल हो पाए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर जो है आने वाले भविष्य में जो पड़ेगा उसको लेकर जो है ये माना जा रहा है कि विपक्ष जो है आने वाले समय में इसका एक बड़े पैमाने पर जो है इसको आम जनता तक लेके जाएगा, सरकार के खिलाफ जो है इसको एक हथियार बनाएगा। ये माना जा रहा है कि आगे भविष्य में हो सकता है। लेकिन आज की अगर बात की जाए, जो आह्वान था उसका असर जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजधानी या आसपास के क्षेत्र में जो है नहीं देखा गया। और लेकिन ये है कि किसान यूनियन के लोग जो हैं, ये हो सकता है कि आने वाले भविष्य में इस पर कोई नई रणनीति बनाकर जो है पूरे प्रदेश को, पूरे देश को जो है संगठित कर जो है इस जो डील हुई है, ट्रेड डील हुई है, उस पर जो है विरोध कर सकते हैं। और बात रही जी राम जी का जो है उसका विरोध जो है उस पर जो है कहीं ना कहीं पहले ही सरकार ने क्लियर कर दिया। सरकार और इसके साथ साथ जो है भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जगह जो है प्रेस वार्ता करके जो तमाम मुद्दे हैं वो बताए कि आखिर उसमें क्या कुछ बेहतर किया जा रहा है। जो उनको रोजगार दिया जाएगा उसकी निश्चित जो है धनराशि के साथ साथ निश्चित समय जो सीमा है वो भी क्या रहेगी, ये सारी बातें जो है भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर ज़मीन पर उतर के बताई है। तो जाहिर सी बात है उसका भी असर कहीं देखने को नहीं मिल रहा कि जी राम जी को लेकर जो जो लोग हैं वो सड़क पर उतरे हों या उसका विरोध करने आए हों। तो ऐसा कहीं जो है असर जो है राजधानी उसके आसपास के क्षेत्र में देखने को नहीं मिला। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें
हमारे साथ ब्यूरो चीफ चंडीगढ़ से विनोद गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, बंद का आह्वान किया गया है, संयुक्त किसान मोर्चा और तमाम 10 अलग संगठनों ने इसका समर्थन किया है, कितना असर देखने को मिल रहा है? कि पंजाब बात कर रहे हैं भारत अमेरिका डील के ऊपर, जो ट्रेड यूनियन की डील के ऊपर जो भारत बंद का असर की बात की जा रही है, पंजाब में मिला जुला असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पंजाब के अंदर कुछ यूनियन जो है वो इस भारत बंद के खिलाफ नहीं है और कुछ खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर कुछ, चाहे वो बस कर्मी हो या कुछ अन्य जो किसान मोर्चा हो, उन्होंने जरूर इस बंद का समर्थन किया है, परंतु कुछ यूनियन ऐसी है जिन्होंने इसे किनारा कर लिया, और यही कारण है कि पंजाब के अंदर हो या हरियाणा के अंदर इसका कोई असर इतना दिखाई नहीं दे रहा। जिस तरह से रूटीन है, एक बसों को छोड़कर बाकी आम जो लोग हैं वो अपनी नौकरी पैसे पे जा रहे हैं, चाहे सरकारी दफ्तर हो, चाहे छोटे वाहन हो, ऑटो हो या टैक्सियां, सब आराम से चल रही है। इसका कह लीजिए कि असर का कुछ असर जो है, बंद का जो असर है पंजाब हरियाणा के अंदर या चंडीगढ़ के अंदर किसी तरह से कोई परेशानी आम जनता को नहीं होगी जी। बिल्कुल, लेकिन विनोद जी, आम आदमी पार्टी ने इसका समर्थन किया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो अन्य जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में सरकारें हो, चाहे सपा हो, चाहे अन्य सरकार एनसीपी हो, इन्होंने जरूर इसका समर्थन जरूर किया, परंतु अगर सरकार के तौर पे किया जाए या जो आम लोग हैं जिसका रूटीन का वर्क है उनकी बात की जाए, तो इसका कोई असर पंजाब की किसी सड़कों पर नहीं है। कुछ देर के लिए बसों की जरूर हड़ताल की गई थी, परंतु वो दोबारा से सुचारू रूप से चल रही है। छोटे मोटे कुछ जगह लोगों ने घंटे 2 घंटे के लिए जरूर बंद का आह्वान किया था, परंतु पंजाब के अंदर किसी तरह का माहौल नहीं है जी। ठीक है, हमारे साथ सबीर दुबे, ब्यूरो चीफ छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं। सबीर, अगर अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर बंद का कितना असर देखने को मिला? छत्तीसगढ़ की बात राज्य के मजदूर संघ ने प्लस जो है बैंकिंग सेक्टर के कुछ यूनियन ने समर्थन तो किया, लेकिन इसका जो है कुछ खासा प्रभाव जो है देखने को नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में इसका आंशिक प्रभाव ही देखने को मिल रहा है। परिवहन सेक्टर में जो है थोड़ा बहुत इसका प्रभाव देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद जो है इसका कोई ज्यादा असर जो है छत्तीसगढ़ में भी देखने को नहीं मिल रहा। बारिश की स्थिति है, चल रही है जी। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो यहाँ पर संगठनों का क्या कुछ कहना है, क्या उनसे कोई बातचीत हुई है जितना बंद का आह्वान किया, और ठीक तरीके से अभी तो फिलहाल मिला जुला असर देखने को मिल रहा है, बहुत ना के बराबर बंद का असर देखने को मिल रहा है? जी ऐसे बिल्कुल, कांग्रेस ने समर्थन तो किया ही है, साथ में जो है जितने भी और यूनियन, जितने भी छोटे छोटे यूनियंस हैं, उन्होंने लोगों ने भी जो है इसका समर्थन किया। लेकिन जो है छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में अगर मैं बात करूं तो इसका जो है, इसकी जो है सक्रियता जो है काफी कम देखने को मिल रही है। इसका जो है अधिकतर प्रभाव जो है छत्तीसगढ़ के औद्योगिक क्षेत्रों में देखने को मिला है। इसके अलावा जो है इस बंद का जो है इतना ज्यादा जो है अगर देखेंगे तो इसका जो है आर्थिक प्रभाव भी छत्तीसगढ़ में देखने को मिला जी। ठीक है सबीर, और हमारे साथ यहाँ पर रामानुज लगातार जुड़े हुए हैं। रामानुज जी, अगर हम बात करें सही जो अलग अलग मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, साथ ही साथ मनरेगा जैसे मुद्दों पर भी बातचीत की जा रही है, मांग की जा रही है कि उसको वापस लाया जाए, और तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर मांग रखी गई है। सिर्फ और सिर्फ यूएस ट्रेड डील ही इन्वॉल्व नहीं है, इस पे विपक्षी दलों का भी समर्थन मिल रहा है। तो क्या लग रहा है कि ये पॉलिटिकली इन्वॉल्व भी हो रहे हैं इसमें लोग, इसे एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही? जाहिर सी बात है, जब ये मुद्दा सदन में उठा था तो राहुल गांधी ने लगातार इसका जो है विरोध किया था, और उसमें साफ कहा था कि किस तरीके से जो है इस पूरी ट्रेड डील का जो है खुलासा किया था। राहुल गांधी ने सदन के अंदर सारी बात रखी थी, और इतना ही नहीं, सदन के अंदर भी जो है उन्होंने कहा कि जो भी डील हुई है ट्रेड की, उसमें क्या नुकसान होगा, क्या फायदे होंगे, इसको भी सरकार बताए। और ऐसे में जो है जिस तरीके से सदन के अंदर ये बात रखी गई थी कि 18% जो है वो जो है ट्रेड डील के अंदर रखा गया था कि 18% जो है अमेरिका जो 25% टैरिफ लगा रहा था वो कम कर दिया। और इसके साथ साथ सरकार ने क्या करा है, इसको लेकर जो है राहुल गांधी लगातार जो है सवाल खड़े कर रहे थे, और ऐसे में इस पूरे मुद्दे को संसद से सड़क पर उतारने की पूरी कोशिश है, और इस पूरे मुद्दे को एक राजनीतिक तौर पर जो है जनता के बीच ले जाने की कोशिश है, ताकि जनता समझे कि ट्रेड डील क्या है। रामानुज जी वापस आएंगे। अखिलेश सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, संयुक्त किसान मोर्चा समेत 11 ऐसे यूनियन संगठन हैं जिन्होंने बंद का आह्वान किया, हालांकि पूरे देश में इसका असर काफी मिला जुला देखने को मिला है।
देखिए, किसान संयुक्त मोर्चा के तरफ से आज भारत बंद बुलाया गया था। भारत बंद को देखा जाए तो हम्म। खासकर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़, पंजाब का जो इलाका है वहां पर इसका खासा अच्छा असर देखने को मिला है। लेकिन बाकी राज्यों कहा जाए तो छुटपुट ये है कि किसानों के बुलाए गए बंद का असर देखने को मिला। दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो इसे ना के बराबर कहा जा सकता है कि एक खासा नॉर्मल सा सब दिनचर्या लोगों की दिखी, आना जाना नॉर्मल रहा। कहीं भी उस तरह का जाम करने का या रोड जाम करने का, ट्रैफिक जाम करने का, रेलगाड़ी को रोकने का दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में किसी तरह भी किसान की तरफ से नहीं देखा गया। किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से जरूर कहा गया कि ये आज उनका सांकेतिक भारत बंद बुलाया गया है। अगर इसके बाद भी केंद्र सरकार उनकी जो मांगे हैं और भारत अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील है उस ट्रेड डील के अंदर किसानों के हित में बात नहीं की गई है। किसानों के लिए जो चाहे तमाम प्रोडक्ट हैं और खास पर डेयरी उत्पाद की बात की गई है, उनको लेकर ट्रेड डील में जो चीजें भारत अमेरिका के बीच में डील में रखी गई हैं वो किसानों के हित में नहीं है। इससे आगामी दिनों में किसानों का नुकसान होगा और किसानों की जो आय है और कम होगी। इसके लिए कहा गया है कि भारत सरकार इस पर विचार करे और इन चीजों को जो भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हुई उसमें इन पर सोचे। फिलहाल किसानों की तरफ से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, विपक्ष के लगभग जो पार्टी है, किसी तौर मौन समर्थन दिया गया है, किसी की तरफ से खुलकर दिया गया। आम आदमी पार्टी के तरफ से अगर देखा जाए तो संजय सिंह ने राकेश टिकैत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी, उनका खुला समर्थन था क्योंकि आगामी कुछ ही दिन बाद पंजाब में विधानसभा चुनाव ठीक है होना है। अखिलेश तो जी, आम आदमी वापस पार्टी आएंगे। सुनील मालवीय संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, भारत बंद का कितना असर मध्य प्रदेश में देखने को मिला? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर से मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल से यहाँ मध्य प्रदेश में जो है कि जो भारत बंद का जो आज आह्वान था ये बिल्कुल मिला जुला रहा है। जो यहाँ पर जो तमाम जो 10 से 11 जो संगठन है वो तमाम जो संगठन के लोग हैं जिस तरीके से उनने जो कल एक मशाल जुलूस निकाल कर सभी लोगों से आह्वान किया था कि आज पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी कर्मचारी, आप तो भारत देश के तो जो कर्मचारी संगठन हो तो कर ही रहे हैं हड़ताल, लेकिन फिर मध्य प्रदेश में भी बढ़ चढ़कर सभी जो है संगठन के जो लोग हैं उनको हिस्सा लेना। लेकिन जो आज की बात की जाए तो आज जो है बैंक है, कुछ बैंकें बंद रही हैं, कुछ बैंकें जो है खुली रही हैं और इसका जो असर बिल्कुल मिला जुला देखने को मिला। जी यस जी। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि आज भारत बंद है, इस पर बात कर रहे थे। हालांकि बंद का बहुत कम असर देखने को मिला है। दिल्ली, हरियाणा, बिहार के कुछ जगहों पर इसका असर जरूर देखने को मिला। यूएस ट्रेड डील और न्यू लेबर कोड का विरोध किया जा रहा था। हालांकि बंद का बहुत असर देखने को नहीं मिला है पूरे देश में। और बढ़ेंगे खबरों की ओर। चंडीगढ़ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर हरियाणा सीएम से मिले पंजाब सीएम। मुख्यमंत्री नायब सिंह से मिले भगवंत मान। संत कबीर कुटीर के सामने हुई दोनों की मुलाकात। राजेंद्र पार्क में हुई अनौपचारिक मुलाकात। संत कबीर कुटीर के सामने हुई दोनों की मुलाकात। राजेंद्र पार्क में हुई अनौपचारिक मुलाकात। हरियाणा सीएम से मिले पंजाब के सीएम नायब सिंह सैनी और भगवंत सिंह मान की हुई मुलाकात। संत कबीर कुटीर के सामने हुई दोनों की मुलाकात। नोएडा से खबर, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज करेंगे दौरा। सेक्टर 29 में शादी समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। वहीं से सड़क मार्ग से सेक्टर 29 पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 3 बजे तक शहर पहुंचने की संभावना। पार्टी नेताओं और अधिकारियों के साथ बैठक भी संभव। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। शहर में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था सख्त की गई।
पीलीभीत से खबर, जहां पर संदिग्ध लेन देन में डीआईओएस समेत विभाग पर जांच। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पत्नी के खाते में 1 करोड़ का लेन देन। नेफ्ट से हुआ ट्रांजैक्शन। ट्रेजरी से जुड़ा डीआईओएस ऑफिस। इंटर कॉलेज का 84 वर्षों से डीआईओएस ऑफिस में संबद्ध इल्हाम शमशी की पत्नी अर्शी खातून के खाते में लेन देन। बैंक ने डीएम को पत्र लिखकर किया भ्रष्टाचार का खुलासा। डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने जांच टीम गठित की है। 1.2 करोड़ के संदिग्ध लेन देन से मचा हड़कंप। इल्हाम शमशी की पत्नी अर्शी खातून के खाते में लेन देन। बैंक ने डीएम को पत्र लिखकर किया भ्रष्टाचार का खुलासा। डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने जांच टीम गठित की। अमरोहा से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर रामपुर में अधिवक्ता की हत्या का मामला सामने आया। जहां पर अमरोहा में अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन। डीएम के माध्यम से राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। कचहरी परिसर में असलहा लाने पर लगाई जाए रोक। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की मौजूदगी में प्रदर्शन। अमरोहा जनपद के जिला कलेक्ट्रेट परिसर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग। सीतापुर से खबर, जहां पर कार सवार 2 युवकों के अपहरण हत्या की अफवाह। परिजनों ने स्टेट हाईवे पर किया हंगामा। पुलिस से हड़कंप। दोनों युवक सुरक्षित। कार में खून के दाग, मोबाइल मिले। पुलिस फिलहाल दर्ज करेगी फर्जी सूचना का मुकदमा। बदायूं से खबर, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की हुई मौत। फांसी के फंदे पर शव लटका मिलने से मचा हड़कंप। विवाहिता की मौत के बाद परिवार में मचा कोहराम। 9 महीने पहले सररासौल के गुदनी में हुई थी शादी। दरवाजा तोड़कर शव को निकाला गया बाहर। बिलसी थाना क्षेत्र के गुदनी गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। पीलीभीत से खबर, जहां पर गौ तस्करों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। खुद को गिरता देख पुलिस पर की गई फायरिंग। जवाबी फायरिंग में 2 गौ तस्करों को गोली लगी है। घायल गौ तस्कर जिला अस्पताल में भर्ती। गौ तस्कर अकरम पर 21 मुकदमे दर्ज हैं और कामिल पर 10 मुकदमे। पूरनपुर पुलिस को मिली है सफलता। एटा से खबर, जहां पर कैंटर ने बाइक सवार युवक को रौंदा। मौके पर ही हुई मौत। मृतक की नहीं हो सकी है पहचान। कैंटर चालक वाहन छोड़कर हुआ फरार। कोतवाली देहात के नगला भिखारी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
अमरोहा से खबर जहां पर शॉर्ट सर्किट से साइकिल स्टोर में भीषण आग। लकड़ा चौराहा स्थित यादव साइकिल स्टोर में आग लग गई। बता दें कि लपटों ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में लिया। साइकिल स्पेयर पार्ट्स, टायर ट्यूब जलकर हुए राख। लपटों ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में लिया। और बटन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का